यार स्टूडेंट्स कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो पहले स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पे। तो पहले स्टूडेंट जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं मैट्रिसेस का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है जो कि मैथमेटिक्स माइनर पेपर के बच्चों के लिए ये वीडियो लेक्चर सीरीज हम लोग चलाए हुए हैं। आज जो है कि लेक्चर नंबर 10 होने वाला है। इससे पहले भी कई लेक्चर्स लेक्चर 1 टू लेक्चर 9 हो चुका है। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में पड़े लिंक को जरूर से जरूर देखें और लेक्चर 1 टू 9 वीडियोस को देख लीजिए। कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जो कि लेक्चर 1 टू 8 वीडियोस को देखे हैं और किसी भी कारणवश वो लेक्चर 9 नहीं देख पाए हैं। तो उन लोगों का मेरा सजेशन ये रहेगा कि इधर लेफ्ट कॉर्नर पर आई टैब आ रहा है, लेक्चर 9 का लिंक आ रहा है, यहां आई टैब पर आप क्लिक कीजिए और लेक्चर 9 देख आइए। तो आइए स्टूडेंट्स आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाए। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा यहां पर डिटेल डील कर दूं कि कंटेंट्स हम थोड़ा सा डील करना चाहेंगे। पहला चैप्टर मैट्रिसेस, दूसरा चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री। दो चैप्टर्स में जो है कि पूरा माइनर पेपर को डिवाइड किया गया है जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे सिलेबस में माइनर पेपर का। तो जिसमें से आप देख सकते हो मैट्रिसेस का जो यूनिट 1 है उसको हमने कंप्लीट कर रखा है, टोटल कंप्लीट कर लिया है। आप लोग उसको देखिए लेक्चर 1 टू 9 और यूनिट 2 आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टार्ट होने जा रहा है और इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री भी स्टार्ट होगा, यूनिट 3 फिर यूनिट 4। लेकिन आपको एक अच्छा बात बता दूं कि यूनिट 3 का बहुत सारा वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। ट्रिग्नोमेट्री के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट का भी मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री का, तो वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा आपको वहां पर दिक्कत हो सकता है कि वहां पर हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 किया हो, तो ऐसा आपको कोई टेंशन नहीं है। आप यूनिट 3 जो है ट्रिग्नोमेट्री, वहां पर यूनिट 3 करके कुछ लिखा नहीं हुआ हूं, सीधा मैं पढ़ाया हुआ हूं ट्रिग्नोमेट्री, आप वो देख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है बाबू, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप जब तक मतलब कि नया यूनिट 3 स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तब तक आप उसको देख सकते हैं, उस प्लेलिस्ट को जाकर के वॉच कर सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे उसका मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में जाकर के दे दूंगा। यूनिट 3 आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि समय भी कम है, आप लोग जितना जल्दी से हो सके कंप्लीट कर लीजिए। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए आज जो स्टार्ट होगा बच्चों मैट्रिसेस, मतलब आपको थोड़ा सा मैं डील करता हूं कि यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 2 में 2 ही चैप्टर है और बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, बहुत जल्दी। ठीक है, देखिए पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना। क्या है? सॉल्यूशंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। चैप्टर 2 क्या है बच्चों? कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी एंड नेचर ऑफ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर एंड नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस, इसको भी करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज के टारगेट में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे कि आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि मैं हमेशा पढ़ाने से पहले ही बच्चों को क्लियर कर देता हूं कि मैं आज क्या पढ़ाने जा रहा हूं। तो जैसे कि लिखा हुआ चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आज यही पढ़ाऊंगा, पहला चैप्टर ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा आज, ठीक है ना। टुडेस टारगेट के अंतर्गत मैं चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊंगा सॉल्यूशंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसमें 2 टॉपिक मैं यहां पर कवर करूंगा आज के इस वीडियो लेक्चर में। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय मैट्रिसेस, फिर दूसरा टॉपिक कवर करूंगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है ना। और ये 2 टॉपिक से जो है कि 2 क्वेश्चंस आने की संभावना पूरा बन रहा है, इसीलिए लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगे बच्चों, ठीक है। लॉन्ग में आएंगे तो हो सकता है 10 नंबर में भी पूछा जाए या हो सकता है 15 मार्क्स में भी पूछा जाए, क्योंकि इससे पहले जो एग्जाम हुआ था 2022-26 का सेशन का, तो उसमें आपको मैं बता दूं जो माइनर पेपर था मैथमेटिक्स, जो अभी माइनर पेपर जिसको कहा जा रहा है मैथमेटिक्स माइनर सेम 1, इसको पहले कहा जाता था आईआरसी पेपर कहा जाता था, जिसमें जो है कि लॉन्ग क्वेश्चंस 15 मार्क्स के आते थे। और अभी देखिए अब थोड़ा सा नया पेपर आ गया माइनर पेपर, मतलब पेपर वही है, नाम चेंज हो गया है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत नंबर में इधर उधर उतार चढ़ाव आपको दिखे, हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछे या फिर 15 मार्क्स में पूछे, ठीक है। लेकिन आप लोग अपने तरफ से पूरा भरकस तैयारी कीजिए, है ना, कि आपका मार्क्स छूटे नहीं। तो आइए आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस ऑफ मैट्रिसेस। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पहले तो समझेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है। देखिए बच्चों, पॉइंट नंबर 1 सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय मैट्रिसेस,
ये टॉपिक समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होता है। देखिए ए सेट ऑफ टू और मोर इक्वेशंस, वैसा इक्वेशंस का सेट जिसमें दो या दो से अधिक इक्वेशंस हो सकता है ना। ए सेट ऑफ टू और मोर इक्वेशन, जिस ऐसा सेट जिसमें दो या दो से अधिक इक्वेशंस रहे, ईच कंटेनिंग टू और मोर वेरिएबल्स, है ना। वो दो, मान लीजिए ये पहला इक्वेशन है भाई, ये दूसरा इक्वेशन है, या तीसरा इक्वेशन। तो बोल रहा है सेट ऑफ टू और मोर इक्वेशन जिसमें ईच कंटेनिंग, जिसमें दोनों इक्वेशंस में या दो से अधिक इक्वेशंस है, तो उन इक्वेशंस पे टू और मोर वेरिएबल होना चाहिए। देख सकते हैं इसमें तीन वेरिएबल है, इसमें दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल है, इसमें दो वेरिएबल है। तो वही कहता है कि सेट ऑफ, देख सकते हैं तीन तो सेट है, सेट तीन तो नहीं मतलब कलेक्शंस है तीन सेट्स का, तीन इक्वेशंस का। तो सेट ऑफ टू और मोर इक्वेशंस, दो या दो से अधिक इक्वेशंस का कलेक्शन या सेट, ईच कंटेनिंग, प्रत्येक इक्वेशन में कंटेंट रहेगा टू और मोर वेरिएबल, दो या दो से अधिक वेरिएबल, यहाँ पर तीन वेरिएबल, यहाँ पर दो वेरिएबल, तो दो या दो से अधिक तो है ही। हुज वैल्यू कैन, अच्छा ऐसा नहीं है ना होना चाहिए कि x1 सिर्फ रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब उसके साथ दो रहना चाहिए, कम से कम दो रहना चाहिए, और उससे अधिक, दो से अधिक कुछ भी रह सकता है, दो या दो, तीन या चार, कुछ भी, है ना, मतलब दो तो एटलीस्ट वेरिएबल होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये सेट ऑफ टू और मोर इक्वेशंस ईच कंटेनिंग टू और मोर वेरिएबल हुज वैल्यू कैन साइमल्टेनियसली, जिसका वैल्यू साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई किया जाए बोथ और ऑल द इक्वेशंस इन दिस सेट। मतलब मान के चलिए यहाँ पर x1 है, यहाँ पर x2 है, यहाँ पर x3 है, यहाँ पर x1 है, यहाँ पर x2 है, यहाँ पर x3 है, यहाँ पर x1 है, यहाँ पर x2 है। तो यहाँ पर मान के चलिए हम x1 x2 का वैल्यू लेकर के आए, x1 का वैल्यू मान लीजिए 2 लेकर के आए, x3 का वैल्यू मान के चलिए 1 लेकर आए, x2 का वैल्यू मान के चलिए 4 लेकर के आए। तो तीन वैल्यू आए यहाँ लेकर के, और तीनों वैल्यू को अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो मेरा जो है कि अगर मान लीजिए x1 का वैल्यू जो लेकर के आए हैं वो यहाँ पर पुट करेंगे, x2 का वैल्यू जो लेकर के आए वहां पर पुट करेंगे, x3 का वैल्यू जो लेकर के आए यहाँ पर पुट करेंगे, और वैल्यू क्या आना चाहिए, हमको 7 मिलना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो यहाँ पर x1 का वैल्यू पुट किए, जो यहाँ पर x2 का वैल्यू पुट किए, जो यहाँ पर x3 का वैल्यू पुट किए, सेम वैल्यू यहाँ पर भी पुट करेंगे और मेरा 11 आना चाहिए, और वही सेम वैल्यू यहाँ पर भी पुट करेंगे, मेरा 8 आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो इन तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहा जाएगा। फिर से समझ लीजिए, हम अगर ऐसा इक्वेशंस को लेते हैं और इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और x1 x2 का और x3 का वैल्यू कुछ ऐसा आता है जिन वैल्यूज को यहां पर भी रखने पर, यहां पर भी रखने पर, यहां पर भी रखने पर तीनों को सेटिस्फाई कर जाए, यानी कि x1 x2 x3 का वैल्यू जो आया यहां पर रखिए 7 आ जा रहा है मान के चलिए, और x1 x2 x3 का वैल्यू जो भी आया यहां पर फिर रखा 11 आ जा रहा है, फिर x1 x2 का वैल्यू जो भी आया वहां पर रखा और फिर मेरा 8 आ जा रहा है। तो ऐसा सिचुएशन अगर होए तो इन तीनों इक्वेशंस को कहेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस। समझ में आया बच्चा? A set of two or more equations each containing two or more variable whose value can simultaneously satisfy, मतलब एक साथ ही सेटिस्फाई करना चाहिए both, दोनों इक्वेशंस को, या both और all the equations, या फिर दो इक्वेशंस को, या फिर दो या दो से अधिक इक्वेशंस है तो उन सभी इक्वेशंस को, all the equations in this set, जो सेट ऑफ इक्वेशंस में है, the number of variables being equal to or less than the number of equations, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं बच्चा? 3 है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है और नंबर ऑफ इक्वेशंस भी 3 है। तो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यहां पर समझिएगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स बीइंग इक्वल, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस भी हो सकता है, मतलब 3 तो वेरिएबल और 3 तो इक्वेशंस हो सकता है। और क्या कहता है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स बीइंग इक्वल टू और लेस देन नंबर ऑफ इक्वेशंस, मतलब नंबर ऑफ इक्वेशंस से हमेशा नंबर ऑफ वेरिएबल कम हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपका 2 हो सकता है, नंबर ऑफ इक्वेशन 3 हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है नंबर ऑफ वेरिएबल, जैसे यहाँ पर x1 x2 x3 3 तो वेरिएबल है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है और नंबर ऑफ इक्वेशंस भी 3 है। ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपका मान के चलिए 4 है और नंबर ऑफ इक्वेशंस भी 4 है, यहाँ पर तो 4 नहीं है बट मान के चलिए नंबर ऑफ इक्वेशंस भी 4 है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी 4 है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हो जाए और नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मतलब एग्जांपल देना चाहेंगे कि 3 तो वेरिएबल हो गया और 2 तो इक्वेशन है, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। 3 तो वेरिएबल x1 x2 x3 हो गया और 2 तो इक्वेशन है, मान लीजिए ये तीसरा इक्वेशन तो नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता, ये नहीं है मान लीजिए, और 3 तो वेरिएबल और 2 ही तो इक्वेशन है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो मतलब नंबर ऑफ इक्वेशंस हमेशा नंबर ऑफ वेरिएबल से ज्यादा बड़ा हो सकता है
या फिर इक्वल हो सकता है। वही कह रहा है नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस। तो यही है भाई साइमल्टेनियस इक्वेशंस का डेफिनेशन। पहले तो डेफिनेशन आपको समझा दी कि साइमल्टेनियस इक्वेशन होता क्या है, अब इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन भी समझाएंगे। दीज थ्री इक्वेशंस आर साइमल्टेनियसली बिकॉज इन तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं बिकॉज क्योंकि व्हेन आर सॉल्व, व्हेन इन सभी को सॉल्व करेंगे दीज थ्री इक्वेशंस, इन तीनों इक्वेशंस को द वैल्यू ऑफ x1 x2 x3, जो वैल्यू आएगा x1 x2 x3 का विल कम, जो आएगा which will satisfy these three equations, जो वैल्यू आएगा x1 x2 x3 वो तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा एक साथ। यानी कि x1 x2 x3 का वैल्यू जो भी आया है उसको यहां पर रखिए, फिर यहां पर रखिए, फिर यहां पर रखिए, कैलकुलेट करके आपका 7 आएगा। फिर x1 x2 x3 का वैल्यू जो भी आया फिर यहां पर रखिए, कैलकुलेट करके आपका 11 आएगा, इक्वेशन 2 सेटिस्फाइड हो जाएगा। फिर x1 और x2 का जो भी वैल्यू आया, x3 का जो वैल्यू आया उसको हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पर x3 है ही नहीं है वेरिएबल, तो x1 x2 का सिर्फ वैल्यू रखेंगे और मेरा क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अगर ऐसा सिचुएशन बन रहा है, मान लीजिए x2 का वैल्यू आपका आ जाए 1/4, तो 4 कट करके 1 और x1 का वैल्यू 1 आ जाए तो 7 × 1 7 + 1 8 हो गया ना। तो इस प्रकार का सिचुएशन बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसको तो सेटिस्फाइड कर जाए और x2 का वैल्यू यहां पर रखे और x1 का वैल्यू रखे और x3 का वैल्यू रखे तो 11 ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जो वैल्यू यहां पर रखे हैं वही सेम वैल्यू वहां पर भी रखेंगे और वो भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी इन तीनों को साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। आई होप मेरी बातों को आप लोग बहुत गहराई से समझ रहे होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इनका इसका नोट्स, इस पूरा नोट्स इसका जो है कि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मिल जाएगा, ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप जो बच्चे जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो हमें कॉल करेंगे, हम उनको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे और वहां से ये सारा नोट्स उनको मिल जाएगा, ठीक है ना। वहां से ये सारे नोट्स दे देंगे उनको जिन किसी बच्चों को चाहिए होगा। तो देखिए अब कंसीडर दिस सेट ऑफ इक्वेशंस। अब सर आप क्या बताना चाहते हैं, अब कुछ हम बताना चाहते हैं यहाँ पर जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस आपने देखा इसका जनरल फॉर्म बताना चाह रहे हैं। इसका जनरल फॉर्म मान के चलिए, कंसीडर दिस सेट ऑफ इक्वेशंस a11 x1 a12 x2 डॉट 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 प्लस डॉट 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 a1n xn इक्वल्स टू b1। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है बच्चा, n वेरिएबल्स है, n वेरिएबल्स है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है, 1 2 3 4 डॉट 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 n तक गया। फिर a21 x1 a22 x2 फिर प्लस डॉट 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 a2n xn इक्वल्स टू b2। फिर रॉ देखिए, रॉ 1 रॉ 2 रॉ 3 रॉ 4 ऐसे करते करते रॉ m तक जाएगा, तो रॉ m और कॉलम 1 फिर x1 फिर रॉ m कॉलम 2 x2 फिर प्लस डॉट 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 रॉ m कॉलम n। कॉलम n बोले तो कितना वेरिएबल से बच्चा, n वेरिएबल से, इसलिए कॉलम n। तो xn वेरिएबल तक गया और इक्वल्स टू bm है ना, bm है ना, कितना रॉस जा रहा है, bm रॉस जा रहा है और n कॉलम्स जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। विच इज अ सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशंस। ये जो इक्वेशन 1 दिख रहा है ये क्या है, विच इज अ सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशंस। इसमें कितने लीनियर इक्वेशंस है, पहला दूसरा तीसरा होगा फिर चौथा होगा डॉट 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 m तक गया। तो इसमें कितने लीनियर इक्वेशंस है बच्चा, इसमें लीनियर इक्वेशंस कितने हैं, विच इज अ सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पर m लीनियर इक्वेशंस है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 m तक गया। तो m लीनियर इक्वेशंस है इन n अननोन x1 x2 डॉट 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 xn। तो इसमें कितने मतलब वेरिएबल्स है, n वेरिएबल्स है, x1 x2 x3 डॉट 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 xn टाइप का n वेरिएबल्स है और m लीनियर इक्वेशंस है। आप देख सकते हो क्या है, m लीनियर 1 2 3 4 चलते रह रहा है, m तक गया, m लीनियर इक्वेशंस गया, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होगी। वेयर m इक्वेशंस एंड n वेरिएबल, यहां पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 m तक गया, m इक्वेशंस है और n वेरिएबल्स है, 1 2 3 4 डॉट 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 n वेरिएबल्स है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप एक बात समझिएगा, यहां पर जो कोफिशिएंट दिख रहा है a11 a12 डॉट 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 a1n a21, ये कोफिशिएंट से कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे जिसको a कहते हैं। a बराबर a11 a12 डॉट 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 a1n a21 a22 डॉट डॉट फिर इधर am1, ये सब तो आप लोग जानते होंगे, amn तक गया है। और x जो है किसको वेरिएबल मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए यहां से आ जाएगा वेरिएबल मैट्रिक्स, क्या आ जाएगा, x1 x2 x3 जो बनेगा ना, जो वेरिएबल्स रहेगा उससे एक वेरिएबल मैट्रिक्स बनेगा x1 x2 x3 डॉट 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 xn, ठीक है ना। अभी ये कांस्टेंट मैट्रिक्स बनेगा, देखिए यहां पर से b1 b2 डॉट 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 bm तक ये कांस्टेंट मैट्रिक्स बनेगा, क्लियर है, ये आप देख सकते हैं। दिस सिस्टम देन यहां पर देन होगा है ना, यहां पर देन होगा, देन द सिस्टम ऑफ 1
देन द सिस्टम ऑफ वन, ये सिस्टम ऑफ वन, ये बहुत सारे इक्वेशंस है ना, इसीलिए इसको सिस्टम कहते हैं, है ना। जैसे कंप्यूटर को भी सिस्टम कहते हैं क्योंकि उसके साथ बहुत सारा डिवाइसेस रहता है, जैसे आपका मॉनिटर रहता है, फिर सीपीयू रहता है, माउस रहता है, कीबोर्ड रहता है, इसी वजह से। तो इसी पूरे इक्वेशंस को हम लोग मिला के सिस्टम ऑफ वन कहते हैं, या फिर सिस्टम भी कह सकते हैं, या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी कह सकते हैं। तो देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन वन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन वन जो आया हुआ है ये है ना, इसको हम लोग लिखेंगे कैसा, इस तरीके से लिख सकते हैं, Ax इक्वल टू बी, ए जहां पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा, एक्स जहां पर वेरिएबल मैट्रिक्स होगा, और बी जहां पर कांस्टेंट मैट्रिक्स होगा। आइए फिर, द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, बताइए मैंने आपको, जो मैट्रिक्स ए है ना वो क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाएगा सिस्टम वन का। सिस्टम वन इसका, देखिए इसका जो है कि इस सिस्टम वन का ए मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाएगा, है ना, कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाएगा सिस्टम वन का। When the system Ax equal to b has a solution, मान के चलिए Ax equal to b मैंने सॉल्व किया और मेरे को कुछ सॉल्यूशन मिल गया, that is a set of values of x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। तो x1 x2 x3 डॉट डॉट xn तक का हमको वैल्यू मिल गया, है ना, हमने Ax equal to b को सॉल्व किया तब। तो satisfied the simultaneously all m equations, मान के चलिए यहां पर पहला इक्वेशन था, फिर दूसरा था, फिर तीसरा था, डॉट 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 करते करते लास्ट में क्या चल गया, m इक्वेशंस तक। तो जो भी वेरिएबल्स का वैल्यू आया हुआ होगा x1 x2 x3 डॉट डॉट xn तक का, वो सॉरी xn तक का जो भी वेरिएबल्स का वैल्यू आया होगा वो हम पहला इक्वेशन से पुट करेंगे, फिर दूसरा इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर तीसरा इक्वेशन से पुट करेंगे, डॉट 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 करते करते हम लोग m इक्वेशंस पे पुट करेंगे। फिर से एक बार समझिएगा, जो भी वेरिएबल का x1 x2 x3 डॉट 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 xn वेरिएबल्स का जो भी वैल्यू आया होगा हम पहले इक्वेशंस में रख करके चेक करेंगे, फिर दूसरे रख करके चेक करेंगे, फिर तीसरा में चेक करेंगे, डॉट 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 ऐसे करते करते m इक्वेशंस पर हम लोग रख करके वैल्यू को चेक करेंगे। वेरिएबल्स के वैल्यू को x1 x2 x3 डॉट 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 जितने भी वैल्यूज है वेरिएबल्स के उनको रख करके चेक करेंगे m इक्वेशंस तक। यदि सेटिस्फाई कर जाए तो फिर से एक बार पढ़ते हैं, व्हेन द सिस्टम Ax इक्वल टू b, मान लीजिए Ax इक्वल टू b जो सिस्टम है उसके पास एक अगर है जे सॉल्यूशन, अगर एक कोई सॉल्यूशन आया है, दैट इज ए सेट ऑफ वैल्यूज, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन आएगा तो उससे पहले सेट ऑफ वैल्यूज आएगा, x1 x2 x3 डॉट डॉट xn का वैल्यू आएगा, सेटिस्फाई साइमल्टेनियसली, जो कि सेटिस्फाई कर जाए, एक साथ सेटिस्फाइड कर जाए। मान के चलिए ऐसा कुछ हम कहना चाह रहे हैं कि x1 x2 डॉट डॉट xn का वैल्यू हमने कुछ भी आया उसको पुट किया और बदले में हमको b1 मिल गया, फिर हम x1 x2 जो वहां पर पुट किए वैल्यू x1 x2 x3 डॉट डॉट xn तक का वो सेकंड इक्वेशन में भी पुट किए और अगर हमको उसके बदले b2 मिल गया। इसी प्रकार से हम m इक्वेशन तक में हम x1 x2 x3 का वैल्यू पुट किए, वही जो ऊपर वाले में पुट किया और हमको बदले में bm मिल गया। तो हम इन सभी इक्वेशंस को, ये जो m इक्वेशंस है यहाँ पर, इन m इक्वेशंस को कहेंगे साइमल्टेनियसली इक्वेशंस या साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहेंगे। तो देन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड कर जाए x1 x2 x3 डॉट डॉट xn जो वेरिएबल्स के वैल्यू आया वो हम m इक्वेशंस में पुट किए और सेटिस्फाई कर जाए साइमल्टेनियसली, अगर एक साथ सेटिस्फाइड कर जाए, संतुष्ट कर जाए ऑल m इक्वेशंस को, देन द सिस्टम इज सेड टू बी, जो सिस्टम वन है इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, तब सिस्टम वन क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। अदरवाइज अगर मान लीजिए सेटिस्फाइड नहीं करे तो क्या कहलाएगा, अदरवाइज द सिस्टम इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे यहाँ पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बारे में यहाँ पर डील करेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, यहां से भी एक क्वेश्चन रहता है, हालांकि और भी इसका 2-4 और वीडियो लेक्चर्स बनेगा जिसमें हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे और साइमल्टेनियसली रिलेटेड जो टॉपिक है साइमल्टेनियस इक्वेशंस का, जिसमें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट रिलेटेड क्वेश्चंस को भी डील करेंगे, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, हर बार आते हैं, इस बार भी आएगा। और आई होप, मुझे उम्मीद है ना, कि आप लोग जो है कि झंडा फहरा करके आएंगे एग्जाम हॉल में। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स करेंगे। आइए सबसे पहले लेट दी m साइमल्टेनियसली इक्वेशंस, तो हम लोग m साइमल्टेनियसली इक्वेशंस लेते हैं इन n अननोन्स, और जिसमें n वेरिएबल्स रहेगा x1, x2, x3 डॉट डॉट xn। यहां पर n वेरिएबल्स रहेगा और m साइमल्टेनियस इक्वेशंस रहेगा। हम m साइमल्टेनियस इक्वेशंस लेंगे और n नंबर ऑफ वेरिएबल्स लेंगे, x1, x2, डॉट डॉट xn वेरिएबल लेंगे। तो देख सकते हैं देन a11 x1 a12 x2 डॉट डॉट
बी इक्वल टू बी वन। फिर इसी प्रकार से m इक्वेशन से आप देख सकते हो और n वेरिएबल से, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन, डॉट 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 m इक्वेशंस, पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल, n वेरिएबल्स। ठीक है ना, समझ सकते हैं आप लोग बात को, ये सिस्टम ऑफ वन है। अब आगे देखिएगा, लेट अस राइट a फॉर द मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कॉल्ड कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। a बराबर क्या लिखेंगे, a11 a12 डॉट डॉट a1n a21। इस प्रकार से आप m इक्वेशंस का कोएफिशिएंट को लिख लीजिएगा, यहां से कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना लीजिएगा। ठीक है ना, और यहां पर a का वैल्यू लिख लीजिएगा। देन द मैट्रिक्स ऑफ द कोएफिशिएंट a ऑगमेंटेड बाय b। अच्छा, a को कहेंगे b के साथ ऑगमेंटेड है, हम a मैट्रिक्स को कहेंगे b के साथ ऑगमेंटेड है। कब, ये b1 b2 b3 ये डॉट डॉट, ये जो मैट्रिक्स है ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है, इज कॉल्ड। अच्छा, इसी मैट्रिक्स, ये जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है ना, तो कह सकते हैं मतलब ये जो a मैट्रिक्स है, ये इस a मैट्रिक्स को इस b मैट्रिक्स के साथ हम ऑगमेंटेड कहेंगे, मतलब a इज ऑगमेंटेड बाय b मैट्रिक्स। ये कब कहेंगे, इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो इसी a मैट्रिक्स को b के साथ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कब कहेंगे, आइए आगे इसके बाद वाला स्लाइड में समझेंगे। इट इज डिनोटेड बाय ab, तो इसी ab को कहेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। यदि ab को ऐसा लिखा जाए a11 a12 डॉट डॉट a1n, फिर यहां पर जो कांस्टेंट मैट्रिक्स को यहां पर is2 लगा के लिख देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, is2 लगा के। पहले तो ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखा गया a11 a12 डॉट 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 है ना, फिर इसके बाद a1n, फिर यहां पर is2 लगा देंगे, is2 है ना, is2, और फिर b1 लिख देंगे, a21 a22 डॉट 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 a2n, फिर यहां पर भी is2 लगा देंगे, यहां पर भी is2 लगा देंगे, फिर b2 लिख देंगे, मतलब कांस्टेंट। ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है, और इधर वाला आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। दोनों को लिखने का स्टाइल अगर ये हो जाए, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और कांस्टेंट मैट्रिक्स को लिखने का स्टाइल अगर ये हो जाए, लिखने यहां पर डॉट 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 है, अगर लिखने का स्टाइल ये हो जाए तो इसी स्टाइल को कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ना, इसको क्या कहते हैं, AB को क्या कहेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, या फिर इसी को कहेंगे A इज ऑगमेंटेड B, A इज ऑगमेंटेड B, ऐसा भी कह सकते हैं। तो सिंपली आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ही कहिएगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा। और इसका ऑर्डर आप देख लीजिए, रॉ कितने हैं भाई, 1 2 3 डॉट 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 m रॉज है, तो रॉ तो m हो गया, रॉ तो m हो गया। अब कॉलम कितना है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, देखिए कॉलम 2, फिर तीसरा कॉलम होगा, चौथा कॉलम होगा, फिर n कॉलम है, देखिए n कॉलम है, और एक तो कॉलम एक्स्ट्रा आया हुआ है, एक तो कॉलम एक्स्ट्रा आया हुआ, तो n+1 कॉलम हो गया। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होगी। कितना कॉलम हो गया भाई, n+1 कॉलम हो गया। कितना हो गया कॉलम, n+1 कॉलम हो गया। क्यों सर, क्योंकि यहां तक तो n कॉलम्स है, 1 2 3 डॉट डॉट n कॉलम्स है, और यहां पर आ गया तो एक और कॉलम आ गया है ना, एक और कॉलम आ गया, तो n+1 कॉलम हो गया। तो रॉज कितने हो गए, 1 2 3 डॉट डॉट m रॉज हो गए, और कॉलम कितने हो गए, n, यहां तक n कॉलम है, और यहां पर एक एक्स्ट्रा कॉलम आया है, n+1 कॉलम हो गया। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया बच्चों, तो m/n+1, m/n+1 हो गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट, m/n+1 हो गया। आई होप आप लोग बातें समझ पा रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में, वीडियो जर्नी में आपने क्या क्या देखा है, दो टॉपिक को यहां पर कवर किए हैं हम लोग, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पहला, फिर दूसरा ये टॉपिक कवर किए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और पहला टॉपिक क्या कवर किया बच्चों, पहला टॉपिक कवर किए हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस, फिर आप लोगों को समझाया है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस में मैंने आप लोगों को समझाया है कि यदि सेटिस्फाई कर जाए तो कांस्टेंट है, मतलब x1 x2 x3 डॉट डॉट xn जो वेरिएबल्स है, यदि वेरिएबल्स के वैल्यू ऐसा आ जाए जो कि m इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर जाए एक साथ, मतलब x1 का वैल्यू x1 x2 x3 इस प्रकार से वैल्यू पुट करते गए। आप फिर से एक बार हम आपको समझा देते हैं, x1 x2 x3 का वैल्यू हम पुट करते गए, बदले में v1 मिल गया। फिर दूसरा इक्वेशन में x1 x2 x3 इस प्रकार से xn तक वैल्यू पुट किए और बदले में v2 मिल गया। तो हम लोग कहेंगे सिंपली पहला इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर गया, दूसरा को भी सेटिस्फाइड कर गया, इसी प्रकार से तीसरा को भी सेटिस्फाइड करके b3 दे देगा। अगर ऐसा हो रहा है, और इसी प्रकार से अगर m इक्वेशंस में भी अगर x1 x2 x3 डॉट डॉट xn तक का वैल्यू पुट किया जाए और बदले में bm मिल रहा है, तो फिर कहेंगे कि ये जो सिस्टम ऑफ वन है ना वो कांस्टेंट है। सिस्टम ऑफ वन क्या कहलाएगा, कांस्टेंट है, क्योंकि ये m इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई कर गया, संतुष्ट कर गया। और यदि नहीं किया, मान लीजिए यहां पर पुट किए x1 x2 x3 डॉट डॉट xn तक का वैल्यू पुट किए और बदले में b1 मिल गया,
लेकिन दूसरा इक्वेशन में जैसे ही पुट करने गए बदले में V2 नहीं मिला तो फिर हम लोग कहेंगे कि इनकॉन्सिस्टेंट कहेंगे। और भाई में ऐसा भी हो जाए कि पहला इक्वेशन को भी पुट किए तो V1 मिल गया, दूसरा इक्वेशन में भी x1 x2 मतलब जो भी वेरिएबल्स के वैल्यू पुट किया तो V2 मिल गया, फिर तीसरा में पुट किया V3 मिल गया, लेकिन चौथा में V4 नहीं मिला तो फिर तो भी कहेंगे भाई कि इनकॉन्सिस्टेंट है। मतलब एक में भी अगर नहीं करा तो कहेंगे इनकॉन्सिस्टेंट है। हालांकि इतना m इक्वेशंस आप लोग एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, मात्र 3 ही इक्वेशंस दिया रहेगा, ठीक है ना, तो थोड़ा सा काम आप लोग का आसान हो जाएगा। लेकिन ये जनरल फॉर्म है और इसी जनरल फॉर्म को भी कई बार पूछ देता है भाई, राइट द system of linear equations in its general form and solve and discuss its solution तो उस समय कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट के बारे में आप लोग बताइएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस रहता है, तो आपको टेंशन मत लीजिएगा। फिर से आपको बताया था क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है राइट दी जनरल इक्वेशन फॉर सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड डिस्कस अबाउट इट्स सॉल्यूशन। तो उसके बारे में आप ये पूरा लिखिएगा, यहां से लेकर के ये पूरा लिखिएगा, पूरा यहां तक, फिर और भी लिखिएगा यहां तक, ये पूरा लिखिएगा यहां तक, और इधर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये पूरा यहां तक आप लिखिएगा, ठीक है। आई होप आप लोग बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक, तो क्लियर है। इसके बाद मैंने आप लोगों को समझाया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बारे में। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर आइए, अच्छा पहले थोड़ा सा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिकैप कर देते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है। ये आपका फिर से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को लिखे थे जनरल फॉर्म को, फिर कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखे, फिर कांस्टेंट मैट्रिक्स लिखे, और इसी कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए को हम बी के साथ ऑगमेंटेड कहेंगे। कब? जब हम लोग a इंटू बी इस प्रकार से लिखेंगे और कोफिशिएंट मैट्रिक्स इस प्रकार से रहेगा और इस टू करके इधर कांस्टेंट मैट्रिक्स रहेगा। इसका रॉ कितने हैं, मतलब कि कितने नंबर ऑफ इक्वेशंस है, तो m रॉ हो गया और कॉलम यहाँ तक n है और एक तो बढ़ गया तो n+1 कॉलम हो गया। तो इसी को हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहेंगे। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का आप देख पा रहे हैं कि इसका ऑर्डर कितना है, m क्रॉस n+1 यानी कि m/n+1। फिर अब आप लोग से आज इसी कालखंड में, है ना, अलविदा लेंगे। और अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार का किंतु परंतु है तो वे हमारे जो है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से जाकर के झारखंड मैथ जोन का, है ना, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखिए, झारखंड मैथ जोन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आप लोग को जो है कि कह सकते हैं कि जो भी आप लोग का रिक्वायरमेंट होगा उसको फुलफिल किया जाएगा, ठीक है ना। और अगर तो भी अगर मान लीजिए कुछ किंतु परंतु रह जाता है तो आप लोग इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना क्वेरी को पूछ सकते हैं। हम लोग इंस्टाग्राम पे भी है, हम लोग फेसबुक पे भी है। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो धनबाद ब्रांच भी आप लोग आ सकते हैं। बहुत जल्दी जो है कि हम लोग रानीगंज रोड पे भी जो है कि सेंटर खोलने वाले हैं। दुमका में हम लोग का सेंटर खुल चुका है और बहुत मतलब कि धीरे धीरे पूरा झारखंड को मतलब कि बच्चों को असुविधा ना हो तो ऑफलाइन बैचेस हम लोग लेकर के आ रहे हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं बता दूं कि आईआईटी एग्जाम का पूरा तैयारी जो है कि झारखंड मैथ जोन के बैनर तले होने जा रहा है। तो इसीलिए आप लोग कहीं भी मूव नहीं होना है, ठीक है ना। अगर आपको भविष्य उज्जवल चाहिए तो अभी जुड़ जाइए झारखंड मैथ जोन के साथ और अभी तुरंत जो है कि अपने उंगलियों को उठाइए और उठा करके सीधा सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे मनोबल को बढ़ा दीजिए और अपने दोस्तों के बीच इतना शेयर कीजिए कि उन लोग का भविष्य जो है कि कमल की तरह खिल उठे। धन्यवाद। ज्यादा हम नहीं बोल पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ठंडा भी बहुत ज्यादा है, लेकिन बस तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है बच्चों। लेकिन आप लोगों का जो है ना कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस होता है, बहुत ज्यादा। तो आप लोग इसी प्रकार से अपना प्यार हम पर लुटाते रहिए। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से दिन रात एक करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे और आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। धन्यवाद करके फिर से एक बार हम कहना चाहेंगे दिल के गहराई से आप सभी बच्चों का, आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत 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 धन्यवाद।